नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अंबिकापुर में दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी। मृतक का नाबालिग दोस्त ही कातिल निकला और गला घोंटकर इस हत्या की वारदात को उसने अंजाम दिया और फिर कंधे में लाश को ढोकर ठिकाने लगाया। दरअसल लड़की से ब्रेकअप कराए जाने से नाराज था आरोपी नाबालिग। मणिपुर थाना के पास शव मिला। संदिग्ध अवस्था में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। और कम उम्र के बच्चों में इस तरह की टेंडेंसी का बढ़ना ये निश्चित रूप से एक गंभीर समस्या बन रहा है। एक नाबालिग ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी और हत्यारा बन गया। एक जान उसने ले ली। वो दरअसल लड़की से ब्रेकअप की बात से नाराज था, ऐसा कहा जा रहा है। श्रवण महंत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रवण, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? कैसे इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई और अभी इस हत्या को लेकर डिटेल्स क्या कुछ हैं? देखिए, आशीष नाम का एक 8वीं का छात्र था, मणिपुर स्कूल में पढ़ता था। उसकी लाश NH 130 के किनारे, घर के पीछे दीवार के किनारे में लाश मिली थी और लाश मिलने के बाद जो मणिपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और जांच में जुटी थी। इस जांच में ये पता चला है कि उस जो छात्र का दोस्त ही कातिल निकला। पूरे वजह ये थी कि वो जो छात्र था वो आरोपी उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करवाया था। 3 दोस्त ने मिलकर ये ब्रेकअप करवाया था, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इसके बाद जो है वो इस खौफनाक कदम को उठाया। बीती रात जो है उस छात्र को शराब पहले पिलाया और शराब पिलाने के बाद दोनों में विवाद हुआ और विवाद के बाद उसके जैकेट के बनी रस्सी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। और इसके बाद उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो सबसे पहले उसको कंधे पे उठाया और ले जाके घर के पीछे उसको फेंक दिया। कुल मिलाकर ये खौफनाक जो कदम उठाया है वो गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप को लेकर हुआ था। और पुलिस ये भी बता रही है कि अगर वो उस दोस्त को, उस आरोपी को नहीं पकड़ पाती तो 2 कत्ल और हो जाता, क्योंकि वो चाकू लेकर घूम रहा था और उस गर्लफ्रेंड को ब्रेकअप करवाने में 2 और दोस्त की भी हत्या करना चाहता था। तो पुलिस ने सही समय पर उस जो नाबालिग आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसको न्यायिक रिमांड पर बाल प्रशिक्षण गृह में भेज दिया है। और कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि जो नाबालिग जो छात्र रहते हैं श्रवण, और इस बारे में सोचना होगा कि आखिर हमारा समाज, हमारे बच्चों की सोच कैसी हो रही है और आपराधिक जो प्रवृत्ति है ये बच्चों में बढ़ रही है और एक बड़ी चिंता का कारण बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बिलासपुर में कांग्रेसी नेता की दुकान में घुसकर हमला किया गया। दरअसल बदमाशों ने लाठी और डंडे से कर्मचारियों पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना का CCTV फुटेज सामने आया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगला धुरीपारा की यह घटना बताई जा रही है। CCTV फुटेज सामने आया है। ये देखिए किस तरह से दुकान में घुसते हैं और मारपीट करते हैं। उमेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। उमेश, कोई शिकायत इस पूरे मामले में दर्ज कराई गई है? विवाद किस बात को लेकर था? देखिए, एक गंभीर मामला निकलकर सामने आया है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि वो दिन दहाड़े किसी की भी दुकान पर घुसकर लाठी मारकर एक बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। हालांकि ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के धुरीपारा मंगला का है और जो प्रार्थी है उसने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट दर्ज करा दी है। प्रार्थी कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस का बड़ा नेता है, उपाध्यक्ष है जिला कांग्रेस कमेटी का। उसके कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है। पूरी घटना हार्डवेयर दुकान की है। पहचान हुई क्या ये लोग कौन थे और क्यों ऐसे आकर दुकान में उत्पात मचा रहे थे? देखिए, ये अज्ञात युवक बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट में जब जो प्रार्थी है उन्होंने बताया कि वो किसी भी को नहीं पहचानते हैं, लेकिन CCTV के जरिए जरूर पुलिस जो है इन बदमाशों की तलाश कर रही है। उमेश, आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आपसे लेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तलाश की जा रही है आरोपियों की। और बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पिता की हत्या करने वाला कुपुत्र पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल 9 अक्टूबर 2020 को वारदात को अंजाम दिया था। पैसे नहीं देने पर पिता से मारपीट की और फिर इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई।
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था। फरार को पकड़ने के लिए पुलिस ने लगातार दबिश दी और पंजाब के पटियाला से इसे गिरफ्तार किया गया। अब गिरफ्तारी हो गई है। उमेश, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? तारबार थाना क्षेत्र के उर्दू मैदान की घटना थी। आरोपी राहुल जो है उसने अपने पिता से पैसे की मांग की थी। जब पिता ने पैसे देने से मना किया तो उसके साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद पिता जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा था। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद आरोपी जो पुत्र है वो फरार हो गया था। बिलासपुर पुलिस ने उसे पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले में रिमांड पर उसे भेज दिया गया। जी बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। कोरबा में आनंदम विहार के पास आपसी विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित का नाम कन्हैया रात्रे है, जिस पर आरोपी संजय सोनवानी ने हमला किया। पीड़ित को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी संजय सोनवानी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि मुड़ापार निवासी संजय सोनवानी के द्वारा नंदम अपार्टमेंट के पास आपसी विवाद के कारण मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दिया गया है और लड़ाई के दौरान उसके पास रखे ब्लेड से उसके गले के पास चोट कर दिया गया है, जिस पर चौकी में 325, 506, 292 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना किया जा रहा है। कोरबा में शख्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल संदिग्ध हालत में एक शख्स की लाश मिली। परिजनों ने हत्या किए जाने की आशंका जताई है। कुसमुंडा थाना क्षेत्र के कुचेना की यह घटना है। दरअसल कुसमुंडा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और सूरजपुर के रमकुला वन परिक्षेत्र में एक मादा हाथी की विद्युत करंट से हत्या कर उसके टुकड़े टुकड़े कर उसे दफन कर दिया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। मादा हाथी के शव के कई टुकड़े कर 12 अलग अलग जगहों पर दफन किए गए। सूरजपुर वन विभाग और एलिफेंट रिजर्व की टीम की मौजूदगी में हाथी के शव के टुकड़े बरामद किए गए हैं। 12 स्पॉट पर ये जंगली मादा हाथी, ये चूंकि अंश मेखला इसका बड़ा था और मांसपेशियां गली हुई नहीं थी, तो ऐसा प्रतीत होता है कि 40 से 45 दिन पहले इसको करंट से मौत हुई है। चूंकि अगला पैर में चार्जिंग पॉइंट है, सूंड में चार्जिंग पॉइंट है और साथ ही साथ इसको कई टुकड़ों में कुल्हाड़ियों से मारकर कई लोगों द्वारा टांग करके 12 स्पॉट में गाड़ा गया है। तो काफ़ी दिनों से इसकी जांच पड़ताल की जा रही थी। कल शाम के टाइम एक काफ़ी कॉन्क्रीट जानकारी मिली, तो उसके आधार पे आज सुबह कुछ लोगों से पूछताछ वगैरह की गई। पूछताछ में उन लोगों ने कबूला कि यहाँ पे एक हाथी की डेथ हुई थी करंट से और उसको इन लोगों ने टुकड़े करके कई जगह पे उसके बॉडी पार्ट्स साथ फोन लाइन पर है वरुण। बहुत ही ये निर्मम तरीके से हत्या की गई हाथी की, क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस और क्या कर रहा है वन विभाग? आशीष के ये जो रमकोला वन परिक्षेत्र है, ये तमोर पिंगला अभ्यारण्य का इलाका है। यहाँ आए दिन जंगली जानवर के शिकार की बात सामने आती है। ऐसे में कुछ ग्रामीणों के द्वारा जंगली जानवर के शिकार के लिए बिछाया गया था और इसमें मादा हाथी चपेट में आ गया और जिसकी मौत हो गई। और उसके बाद जो ये आरोपी थे, इन्हें ये डर था कि कहीं ना कहीं विभाग, पुलिस इन तक पहुंच जाएगा, इसलिए हाथी के शव के छोटे छोटे टुकड़े करके 12 अलग अलग जगहों में दफनाए थे। लेकिन मुखबिर की सूचना पर वन अमले को जैसे ही जानकारी मिली, 2 संदिग्धों को पकड़ के जब उनसे पूछताछ किया, उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया है और जो उनके शव हैं उनको इकट्ठा कर लिया है, जिन्हें पशु चिकित्सकों द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद आगे की और पूछताछ की कार्रवाई होगी आरोपियों से। और फिलहाल जो 2 आरोपी और फरार बताए जा रहे हैं, ऐसे में और भी अन्य आरोपी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो लिहाजा पुलिस फिलहाल जो है जांच में जुटी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और जगदलपुर में गांजे की खेप बरामद की गई और 2 गांजा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। बस का इंतजार कर रहे थे गांजा तस्कर। आरोपियों के कब्जे से 16 किलो गांजा जब्त किया गया। दोनों आरोपी
मलकानगिरी ओडिशा के रहने वाले हैं। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से पहले कुछ छात्राओं से मुलाकात उन्होंने की। एग्जीबिशन में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान एग्जीबिशन में वहां पर जो छात्राओं का इनोवेशन है, छात्रों के द्वारा जो मॉडल्स बनाए गए हैं, जिन विषयों पर वो काम कर रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री के सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को वो बता रहे हैं कि क्या कुछ उनके द्वारा बनाया गया है, किस तरह के डेवलपमेंट पर वो काम कर रहे हैं। कुछ मॉडल्स बनाए गए हैं बच्चों के द्वारा। उन मॉडल्स के लिए ये कितनी मेहनत करते हैं, ये दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में उन्होंने उन्हें एक्सप्लेन किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे हैं और ये दरअसल आप देख सकते हैं कि कुछ अलग अलग मॉडल्स वहाँ पर बनाए गए हैं और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया और यहाँ पर एग्जीबिशन में हिस्सा लिया। और देखिए किस तरह से वहाँ पर कुछ साइंस मॉडल्स रखे हुए हैं और इन मॉडल्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री छात्रों से। और ये तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेंसर्स पर आधारित और आधुनिक तकनीक से जुड़ी हुई ये प्रदर्शनी है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने पहुंचे हैं वहाँ पर छात्रों से और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस साइंस एग्जीबिशन में हिस्सा ले रहे छात्रों से बातचीत की और उनके द्वारा बनाए गए मॉडल्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं और छात्र उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दरअसल उन्होंने बनाया क्या है। आमूल परिवर्तन लाना चाहते हैं और उस परिवर्तन के मूल में बच्चों की गुड हेल्थ, उनकी वेल बीइंग, उनकी फ्लरिशिंग, उनका जीवन में राष्ट्र के लिए योगदान, वो खुश रहें और एक समृद्ध और खुशहाल राष्ट्र के नेता के रूप में अगले 20-25 वर्षों में उभरें। ये पूरा प्रयास उसी के लिए है। मैं तो इसे उसी रूप में देखता हूं। सर, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत क्लैरिटी से हम नहीं कह सकते, लेकिन कहीं पे पीछे एआई लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है। कुछ मॉडल्स ऐसे नजर आ रहे हैं जो शायद स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो सकते हैं। कुछ ऐसे मॉडल्स नजर आ रहे हैं जहां पर ड्रोन का एक इस्तेमाल का एक प्रयास दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दरअसल साइंस एग्जीबिशन में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चूँकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परीक्षा पर भी चर्चा करनी है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर चर्चा करने के लिए पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री
पहली बार उसी समय दरअसल यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइंस के जो मॉडल्स तैयार किए जा रहे हैं, ये जो मेधावी छात्र हैं, ये साइंस के वो बेहतरीन नगीने हैं जिन्होंने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक पारंगत, किसी भी सुविधा से एक सुदृढ़ तकनीक को और विकसित करने का काम किया है। और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है देश के लिए कैसे किया जा सकता है, इससे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करते हुए, ये दरअसल एक साइंस एग्जीबिशन कार्यक्रम है और इस एग्जीबिशन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। और हालांकि आज परीक्षा पर चर्चा करने के लिए भी प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में जाएंगे। और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो साइंस प्रोजेक्ट्स को लेकर जानकारी दे सके कि क्या-क्या जो छात्रों ने तैयारी की है, छात्राओं ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कैसे देश के लिए इस्तेमाल होने वाले तकनीक को बेहतर किया जा सकता है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बढ़ते हैं आगे, बिलासपुर से बड़ी खबर ये, जहां रिटायर्ड SECL अधिकारी के सोने मकान में लाखों की चोरी, सोने के आभूषण समेत चांदी की मूर्तियां चोरी हुई। दरअसल डॉग स्क्वाड और CCTV फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सरकंडा थाना क्षेत्र के कोयला विहार की ये घटना बताई जा रही है, चोरी का मामला जिसमें अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है। और गरियाबंद से बड़ी खबर, एकलव्य आवासीय विद्यालय में अव्यवस्था से कलेक्टर नाराज हैं। प्रिंसिपल और अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। एक्शन मोड जिले में कलेक्टर विद्यालय और छात्रावास में अव्यवस्था पाए जाने पर फटकार लगाई है। दरअसल कलेक्टर दीपक अग्रवाल पहुंचे थे एकलव्य आवासीय विद्यालय। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सियासत गर्मा गई है और अब कांग्रेस ने बीजेपी को धर्मांतरण पर श्वेत पत्र लाने की चुनौती दी है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर श्वेत पत्र जारी करें। ये बताएं कि बीजेपी के शासनकाल में कितने चर्च बने और धर्मांतरण हुए, साथ ही ये भी बताएं कि कांग्रेस शासनकाल में कितने चर्च बने और कितने धर्मांतरण हुए। सुशील आनंद शुक्ला ने पूछा कि धर्मांतरण को लेकर बीजेपी नियम क्यों नहीं बनाती, अब तो यहां डबल इंजन की सरकार है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को चुनौती देती है कि वह धर्मांतरण को लेके, विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेके श्वेत पत्र जारी करें कि भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार में कितने चर्च बने थे और कांग्रेस की भूपेश सरकार के दौरान कितने चर्च बने थे। स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की जब जब प्रदेश में सरकार रहती है या देश में सरकार रहती है, वह स्वयं धर्मांतरण को बढ़ावा देती है ताकि इस मुद्दे पे बयानबाजी करके मतों का ध्रुवीकरण कर सके। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व से, सनातन से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी राजनीति करने के उद्देश्य से इस प्रकार की चीजों को प्रसारित करती है। बढ़ते आगे और फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं।